भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शक संवत पर। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हुआ है? तो आनंद मठ से संकलित हुआ है हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदू वैद्यतीय दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है वैद्यतीय दर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो सिंधु व झेलम में स्थित है प्राचीन तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्धिक धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्धिक धर्म का गमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीम बेटिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाखा दत्त मुद्रा पत्र का लेखक थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बौद्धों के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो चलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसंधान गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित किसके स्थापित के प्रस्ताव थे? तो सर विलियम जेम्स के स्थापित के प्रस्ताव थे 1784 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला महावीर की माता थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूटान आंदोलन किससे ने प्रारंभ किया था? तो भूटान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आइए इनमें देखेंगे। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं और जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था। तो चलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो पाली भाषा का ज़्यादातर उपयोग बौद्ध भाषा के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। ये नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्णन पिल्ले, स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या, आइए इनमें जानेंगे हम लोग। 88 हैं अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, इंडियन ऑन रेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सीरोल इंडियन ऑन रेस्ट का लेखक था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को तारक नाथ दास ने शुरू किया था, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आइए इनमें हम लोग देखते हैं। मौर्य राजवंश प्राचीनतम राजवंश है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनागर भी था? तो आइए इनमें देखेंगे हम लोग। मौर्य सम्राट के अशोक का नाम देवनागर था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, 1878 का वार्ने-कूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था 1878 का वार्ने-कूलर को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बड़ा इनाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है बड़ा इनाम बाड़ा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु माना जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो शुभदत्त, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर क्षुधित भाषा के पाषाण रचयिता हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, प्रेम पंचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र प्रेम पंचीसी के रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शतक चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रा उपन्यास को लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया था, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।